कहानी की शुरुआत में हम विंस को देखते हैं, जिसका कुछ समय पहले डिवोर्स हो गया होता है, जिसे लेकर वो काफी परेशान होता है और अपने घर में अकेला ही लेटा होता है। उसकी ये परेशानी देखकर उसके फ्रेंड्स विंस की हेल्प करना चाहते हैं, पर उसके फ्रेंड्स भी अपनी अलग अलग समस्याओं से परेशान थे। विंस के फ्रेंड्स का नाम नील, ब्राहम, माइकी, पैट्रिक, मैट और बॉन्क्सी होता है और ये सभी लोग भी अपनी समस्याओं से परेशान थे। फिर हम माइकी और ब्राहम को देखते हैं, जो विंस के घर पर जाते हैं और उसे वहां से उठाकर क्लब में लेकर आते हैं। यहाँ पर ये सभी काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं ताकि इन लोगों का डिप्रेशन दूर हो सके। इसी बीच नील से रूथ नाम की एक लड़की मिलती है, जिससे उन दोनों का इंट्रोड्यूस होता है। फिर ये सभी रूथ से कहते हैं कि अब से हम तुम्हें कैंडी नाम से बुलाएंगे। दरअसल नील ने ही रूथ यानी कैंडी को इस ट्रिप के लिए बुलाया था, क्योंकि कैंडी उन्हें अपने मिनी बस से अपने गाँव ट्रिप के लिए ले जाने वाली थी और साथ ही ये सब प्लान नील का ही था। इसके बाद ये लोग कैंडी की बस में बैठकर उस ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बीच रास्ते में कैंडी इनसे पूछती है कि तुम सब उस जंगल की तरफ क्यों चल रहे हो। इस पर नील उसे बताता है कि वहाँ की औरतें हम आदमियों से 4 गुना ज्यादा लंबी होती हैं, इसलिए हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। अब सभी लोग आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी कैंडी बस को रोक देती है। तभी वहाँ पर इन्हें बहुत सारे मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। ये देखकर कैंडी और विंस उन जानवरों को रास्ते से हटाते हैं, पर ये देखकर माइकी काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे ये सब काफी अजीब लगता है। तभी वो उन्हें यहाँ से वापस लौट चलने के लिए बोलता है, पर तभी विंस के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो उससे डिवोर्स पेपर पर साइन को लेकर पूछ रही होती है। ये सुनकर विंस गुस्से में फोन को काट देता है। फिर माइकी के पास भी उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो माइकी को उल्टा सीधा बोल रही होती है। ये देखकर नील को काफी गुस्सा आता है और वह सभी के फोन को एक बैग में रखवा देता है, जिसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद फाइनली ये सभी उस गाँव में पहुँच जाते हैं, जिसका नाम मुडली होता है, जो जंगलों के बीचों बीच होता है। तभी नील सभी से कहता है कि हम सब अपना सारा सामान बस के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो जंगल को अच्छे से चेक करना चाहता था। लेकिन कैंडी बस के अंदर अकेली ही बैठी होती है, क्योंकि वो जंगल में नहीं जाना चाहती थी। तभी हम कैंडी की आंखों में किसी इन्फेक्शन को देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। इधर सभी लोग वहाँ पहुंचकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी ग्राहम माइकी को उसके नानी के घर में सोने के लिए बोलता है। दरअसल माइकी के नानी का घर भी यहीं पर होता है। इसके बाद मैट कैंडी को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। दूसरी तरफ माइकी अपने नानी के घर की चाबी ढूंढता है। उधर नील वॉशरूम में जाता है, जहां पर वो एक लेडी को खून की उल्टी करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकी को वो चाबी मिल जाती है। तभी उसे दीवार पर किसी के खून से छपा हुआ हाथ दिखाई देता है। तभी वहाँ पर हम एक डेड बॉडी को देखते हैं, जो कि यहीं के बार टेंडर की होती है। लेकिन ये लोग उस डेड बॉडी को नहीं देख पाते और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उधर माइकी को एक ज़ॉम्बी लेडी दिखाई देती है, जो कि एक जानवर की बॉडी को खा रही होती है। ये देखकर माइकी वहाँ से भाग जाता है। इधर इन्हें एक लेडी दिखाई देती है, जो कि अजीब तरीके से चल रही होती है। तभी एक आर्मी मैन उस लेडी को मारने लगता है, जिसे देखकर ये लोग उस लेडी को बचाने के लिए उस आर्मी मैन को मारने लगते हैं। वो आर्मी मैन इनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी वो लेडी नील पर एक चाकू से हमला कर देती है, जिसे देखकर बाकी के लोग काफी डर जाते हैं। अब वो लेडी इनके तरफ आगे बढ़ रही होती है, पर तभी माइकी उस लेडी पर एक पत्थर से हमला करता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है, क्योंकि वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी होती है। तभी वहाँ पर बहुत सी लेडी ज़ॉम्बीज आने लगती हैं, जिसे देखकर सभी बस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। बस के पास जाने पर ये लोग कैंडी को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई होती है, इसलिए ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक और लेडी ज़ॉम्बी दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक कैंची था, जिसे देखकर ये फिर से भागने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग एक केबिन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक आर्मी मैन दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी नाजुक होती है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज ने उसे भी खा लिया था। तभी वो आर्मी मैन इनसे कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो लेडी ज़ॉम्बी उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे अब बहुत से ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये उन ज़ॉम्बीज पर बर्तनों से हमला करने लगते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज को कुछ भी नहीं होता। अब किसी तरह बचकर ये सभी माइकी के नानी के घर में आ जाते हैं। नील के हाथ में काफी चोट लग चुकी होती है। इसके बाद नील लैंडलाइन से हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन वो लैंडलाइन खराब होता है। फिर माइकी नील पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने ही उनके फोन को बैग के अंदर डाल दिया था, जो कि ये उसी बस में रखा हुआ है। खैर अब इस कंडीशन को देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज से बचना काफी मुश्किल है। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई
सुनाई देती है, जिसे सुनकर इन सब में हलचल होने लगती है। तभी इनकी आवाज सुनकर उस बेहोश आर्मी मैन को होश आ जाता है। फिर वो आर्मी मैन इन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस केवल औरतों में ही फैलता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड लेडी यहाँ पर आए सभी लोगों को मार देती हैं। इस आर्मी मैन का नाम गेविन होता है, जिसके सभी साथियों को उन ज़ॉम्बीज ने जान से मार डाला था। गेविन उनसे कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ से जल्दी उस बस के पास चलना होगा। जिसके बाद सभी लोग उस बस के पास जाने का फैसला करते हैं। बस के पास जाने पर विंस नील से कहता है कि तुम कैंडी के पास जाओगे और उसे अपने पीछे बुलाओगे। फिर जैसे ही कैंडी तुम्हारा पीछा करने के लिए जाएगी तो हम सब तुरंत ही बस के अंदर जाकर तुम्हें पिकअप कर लेंगे। प्लान के मुताबिक नील बस के पास जाता है और कैंडी को अपने पीछे ले जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग बस के अंदर आ जाते हैं, पर जैसे ही ये बस की सेल्फ को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही यहाँ पर बहुत सी ज़ॉम्बीज दिखाई देती हैं जो इन पर हमला कर देती हैं। ज़ॉम्बीज से बचकर सभी लोग बस से बाहर भागने लगते हैं। इनमें से एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, पर वो किसी तरह बच जाता है। पैट्रिक भागते हुए एक बोर्ड के पास पहुंचता है, जहां पर वो अपने बैग को बिल बोर्ड पर फेंक कर ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी पैट्रिक के पैर पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, पर किसी तरह वो ऊपर चढ़ जाता है। उधर वो सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाते हैं, जिसके बाद इनमें फाइट होने लगती है। फिर किसी तरह ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। उधर नील भागते भागते थक जाता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करती है। वो ज़ॉम्बी नील को एक कोने से मारने लगती है। तभी नील एक बॉल से उसके आंख पर मार देता है। दूसरी तरफ विंस और मैट एक खिलौने के शॉप में जाते हैं, जहाँ का पीछे वाला डोर ओपन होता है। तभी एक ज़ॉम्बी कैंची लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिससे ये फाइट करने लगते हैं। वो उस ज़ॉम्बी के हाथ में आग लगा देते हैं और उस डोर को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्राहम और माइकी गेविन के साथ एक क्लॉथ स्टोर में होते हैं। इसी बीच अंदर से एक लेडी ज़ॉम्बी निकलती है, जो माइकी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर गेविन उसे शूट कर देता है। तभी बाहर हम बहुत से ज़ॉम्बीज को देखते हैं। इधर विंस एक रिमोट टॉय में वॉकी टॉकी रखता है और उसे माइकी के पास तक पहुंचा देता है, ताकि वो उनसे बात कर सके। दूसरी तरफ नील को एक ज़ॉम्बी ने चेयर में बांध रखा था। वो ज़ॉम्बी उसके सामने ही एक इंसान की उंगली को खाने लगती है। उससे बचने के लिए नील उससे फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस ज़ॉम्बी को इम्प्रेस करके यहाँ से बच निकलेगा। पर तभी वो ज़ॉम्बी नील के पास आकर उसकी एक उंगली को काट देती है। उधर विंस और ग्राहम वॉकी टॉकी पर बातें करते हैं। फिर माइकी उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद ये कार के अंदर एक कटे हुए सिर को रखते हैं। फिर गेविन डिस्प्ले में खड़ा होकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके बाद ग्राहम कार को गेट के बाहर रख देता है और विंस उस टॉय कार को चलाने लगता है। कार पर रखे सिर को देखकर ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर माइकी यहाँ से भागने लगता है। आगे जाने पर उसे उसी आर्मी मैन की कार मिलती है। वो एक पत्थर से उसका कांच तोड़ने लगता है, पर वो पत्थर कांच से टकराकर उसके ही सिर में लग जाता है। इधर विंस उस टॉय कार को चलाकर एंजॉय कर रहा होता है, पर तभी वो कार पलट जाती है, जिस पर रखे सिर को वो ज़ॉम्बीज खाने लगते हैं। उधर माइकी जब कार की विंडो तोड़ रहा होता है, तो तभी कार में लगा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये देखकर माइकी वहाँ से भागता है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी उसकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर जाती है, जो कि एक लाश को काट रहा होता है। तभी वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर माइकी और भी डर जाता है। इधर मैट और विंस टॉय शॉप से एक खिलौने वाली गन लेते हैं। गन लेकर ये दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी इन पर हमला करती है। विंस उस पर उस गन से लिक्विड डाल देता है, क्योंकि उस गन में नाइट्रोफ्लोरेट्रिक लिक्विड भरा हुआ था। तभी मैट अपने लाइटर गन से उस पर हमला करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर जलने लगती है। पर तभी मैट की उस गन में भी आग लग जाती है, जिससे वो गन को नीचे फेंक देता है और लिक्विड की वजह से वो पूरा टॉय शॉप जलने लगता है। इसके बाद विंस और मैट उन ज़ॉम्बीज से बचकर एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ माइकी, ग्राहम और गेविन तीनों लोग लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं और फिर उन ज़ॉम्बीज के सामने से निकल पड़ते हैं। इधर वो लेडी ज़ॉम्बी उस बिल बोर्ड को पूरी तरह से काट देती है, जिससे पैट्रिक नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से भागते हुए बस की तरफ जाने लगता है, पर बस में कैंडी होती है, जिसे देखकर वो उसके हाथ से एक रॉड को छीन लेता है और उस रॉड से उस ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे मार डालता है। इधर वो ज़ॉम्बी नील को टॉर्चर कर रही होती है। तभी नील उसके हाथ से मशीन को छीनकर उसके गले पर हमला करता है। इसके बाद नील छत के ऊपर से भाग रहा होता है, पर तभी वो छत टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वो लेडी ज़ॉम्बियां नील को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं।
पर नील किसी तरह उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। तभी उसे उसके बाकी के फ्रेंड्स मिलते हैं, जिनके साथ नील भी घर के अंदर चला जाता है। अंदर मैट वहां की लाइट फिक्स कर रहा होता है, लेकिन अचानक लाइट आने की वजह से वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी वो सभी कंप्यूटर भी ऑन हो जाते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। खैर तभी उस कंप्यूटर पर एक लेडी का वीडियो कॉल आता है, जो इनसे ऑनलाइन न आने का कारण पूछती है। मैट उस लेडी को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि उसने गांव के बाहर उस लेडी की फोटो को एक पोस्टर पर देखा था। तभी वो कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद गेविन इन्हें रेडी होने के लिए बोलता है। गेविन बताता है कि अब फेज 2 शुरू होने वाला है। दरअसल फेज 1 में ये औरतें ज़ॉम्बी बन जाती हैं, और फेज 2 में ये ज़ॉम्बी औरतें और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाती हैं। तभी वो ज़ॉम्बी इनके डोर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद ये बाहर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी एक ओल्ड ज़ॉम्बी गेविन पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देती है। दरअसल ये ओल्ड ज़ॉम्बी ही माइकी की नानी होती है। इसके बाद मैट माइकी के मना करने पर भी उस ओल्ड ज़ॉम्बी को जान से मार देता है, जिसके बाद मैट यहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है। मैट के पीछे विंस भी जाता है। विंस देखता है कि मैट को एक ज़ॉम्बी मार रही होती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, और बाहर जाकर वो उन सबको बताता है कि मैट को एक ज़ॉम्बी ने मार दिया है। अब सभी लोग वहाँ से बचकर नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर ये बहुत सी लाशों को देखते हैं, जिन्हें 2 ज़ॉम्बी खा रहे होते हैं। ये देखकर ये वहाँ से भागते हैं और खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। इधर विंस और नील को बांग्सी मिलता है। फिर विंस बांग्सी से सीढ़ी लाने के लिए बोलता है, जिसके बाद बांग्सी सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है। मैट बांग्सी को बताता है कि यहाँ की सारी औरतें ज़ॉम्बी बन गई हैं, पर बांग्सी को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आती। उसे लगता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा है। तभी इनकी सीढ़ी दूसरे घर के पास गिर जाती है, जिसके बाद ये उस सीढ़ी से दूसरे घर की तरफ जाने लगते हैं। नीचे ग्राहम उस डोर को पकड़े हुए होता है, ताकि वो ज़ॉम्बीज अंदर ना आए। फिर सभी के उस पार जाने के बाद ग्राहम भी उस डोर को छोड़कर जाने लगता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस सीढ़ी को गिरा देती है, जिससे ग्राहम नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बाकी के लोग नीचे आते हैं, जिसके बाद सभी लोग बांग्सी के कार के पास जाते हैं। कार के पास जाने पर ये लोग काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि बांग्सी की कार काफी छोटी होती है, जिसमें उन सब का एक साथ जाना मुश्किल था। इसी बीच एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला करके उसे जान से मार देती है। अब ये भागकर उस बस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग कैंडी को बस से बाहर निकालकर पकड़े होते हैं। पर तभी एक ज़ॉम्बी बांग्सी पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देती है। अब विंस और नील बस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर विंस अपनी वाइफ की फोटो को जलाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफी गुस्सा था। इसके बाद ये बस को स्टार्ट करते हैं और सामने आने वाली ज़ॉम्बीज को कुचलने लगते हैं। तभी इन्हें वॉकी टॉकी पर ग्राहम की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी जिंदा होता है। अब ये वापस से उस गांव में जाने का फैसला करते हैं। फिर जब ये तीनों उस गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर इन्हें बहुत सारी लेडी ज़ॉम्बीज दिखाई देती हैं। फिर जैसे ही ये सब उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो ज़ॉम्बीज अचानक से फ्रीज हो जाती हैं। दरअसल ग्राहम के हाथ में एक डिवाइस होता है, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बीज फ्रीज होती हैं, क्योंकि उसे ऑन करने से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आता है और सभी ज़ॉम्बी फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद नील ग्राहम से वो रिमोट लेकर ऑन ऑफ करने लगता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी फ्रीज और अनफ्रीज होने लगते हैं। इसके बाद नील रिमोट को ऑन करके फेंक देता है, पर नीचे गिरने से वो रिमोट ऑफ हो जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगती हैं और ये तीनों ग्राहम को एक शॉपिंग ट्रॉली में बैठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।